पूरी बहस सुनने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इंदिरा को अपने पति के वापस आने का 24 घंटे तक इंतजार करना होगा। अगर ऋषि कुमार वापस आ जाते हैं तो पति पत्नी साथ मिलकर आपसी सहमति से इस पर फैसला करेंगे, और अगर वापस नहीं आए तो इंदिरा अपनी पसंद का फैसला कर सकती है। अरे यार, ये कैसा फैसला सुना दिया अदालत ने। चलो भाई। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है इंदु, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि जीत तेरी हो। जब मैं हार जाऊंगी ना तुझसे, तो सही मायने में वो मेरी जीत होगी। छोटे, फोन, तो छोटे का फोन। पप्पा। पापा, हेलो पापा, जल्दी घर आ जाओ, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गई है। तू सब कुछ छोड़, सबसे पहले ये बता कि श्रीमती जी, मेरा मतलब बेटा, तेरी मम्मी और आने वाला बेबी सब ठीक है ना? अब तक तो ठीक है, पर ज्यादा देर तक ठीक नहीं रहेगा। इंदिरा कुमार से मारना चाहती है। अदालत में मैंने लड़के 24 घंटे का वक्त मांगा है। अगर आप मेरे पापा हो तो 24 घंटे के अंदर आकर आप मेरे छोटे भाई को बचाओगे। इंदु, देख देख बेटा, फिक्र मत कर, हैं? परेशान मत हो। तूने बोला ना कि पापा वापस आ जाएंगे 24 घंटे के अंदर, बोला है ना? ठीक है, 24 घंटे के अंदर वापस आऊंगा और सब कुछ पहले जैसा कर दूं, सब ठीक हो जाएगा। बेटा टेंशन मत लेना तू, ठीक है? कुछ नहीं होगा, ना मम्मी को और ना ही आने वाले बेबी को, है ना? और पापा प्रॉमिस करते हैं तो फिर प्रॉमिस पूरा भी करते हैं ना बेटा। अपना ध्यान रखना, पापा सब ठीक कर देंगे। हेलो पापा, प्लीज कुछ तो बोलो। पापा क्या हुआ? The number you have dialed is presently not reachable. हे बजरंगबली जी, कुछ गड़बड़ मत होने देना। पापा का सही वक्त में आना बहुत जरूरी है। बहुत भूख लगी यार, बहुत ज्यादा भूख लगी। इतना बड़ा चिकन लेग। सॉरी। हाय रब्बा, मुन्ना पागल हो गया, कर क्या रहा है तू? ये क्या करेगा, इंदु ने की है सारी गड़बड़। अच्छा भला इंदिरा अबॉर्शन करवाने जा रही थी। हे भगवान, अगर मैं भूखे पेट मर गई, मैं कोई भुक्कड़ भूत बनूंगी, फिर मेरी आत्मा सिर्फ पिज्जा, बर्गर और समोसे के आसपास भटकेगी। ओए कमीनी, चुप कर। खाने के अलावा तुझे और कुछ सूझता भी है? अरे हम सब भूखे हैं, लेकिन पहले सोचने दे कि करना क्या चाहिए। अरे वही तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे इंदिरा को समझाए भी तो कैसे? अरे कमबख्त, घर के बीचों बीच वो जो रेखा खींच के रखी है ना, अरे वो रेखा मेरे गले में हड्डी बन गई है। अरे उस पार जाकर मैं उसे समझा भी तो नहीं सकती। एक आइडिया है। सुनो जी, मुझे लगता है ना
खाने का इंतजाम हो गया। पापा जी जिंदाबाद। पापा जी। मेरे पापा आ गए। उम्फा लगे हुए सारे इंतजाम हट गए। मैंने कहा था ना तुम्हें इंद्र ऋषि कुमार, वो जरूर आएंगे। वो भगोड़े नहीं है, सुना तुमने? वो भगोड़े नहीं है, वो आ गए हैं। सच? हाँ। देखा इंदु, मैं तुझसे हार के भी जीत गई। कहाँ है वो? खाना खाऊं भी तो कैसे? क्या हुआ? बहुत भूख लगी है आंटी। सुबह से कुछ खाने को नहीं मिला। मम्मी ने भी कुछ नहीं खाया है। और ये आंटी भी। आजा बच्चा, आओ तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊंगी। आजा। और मम्मी भी प्लीज। और ये आंटी भी। आजा। चल। आप वहीं रुकिए मिस्टर इंद्र शर्मा। आपको नहीं कहा है? आपकी दाल यहां नहीं गलने वाली। कहाँ है आपकी छम्मक छल्लू? वही रोटी देती है ना आपको, तो जाइए उसके पास। मैं तेरा राजा भैया, मैं आ जाऊं बहन? जब सारे पैसे सट्टे में लगा लिए थे तब कुछ याद नहीं था क्या? जाइए सट्टेबाजों के पास, शायद वही कुछ इंतजाम करके दे देंगे आपको। इंदिरा प्लीज इनको आने देना। ये भूखे रहेंगे तो मेरे गले के नीचे खाना नहीं उतरेगा। तो आप एक काम क्यों नहीं करती भाभी? उनके साथ जाकर बैठ क्यों नहीं जाती उस तरफ? दोनों भूखे प्यासे दिखेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। और माँ एक काम करो, हाँ तुम भी जाके अपने पति के साथ बैठ जाओ। अरे इंदिरा, कैसी बातें कर रही है तू बेटा? भला मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाने वाली थी? हाँ पर रहने तो उन्हें उधर ही। वैसे भी मर्द जात का कोई भरोसा नहीं, ये सारे मर्द है ना एक जैसे होते हैं। तू चिंता ना कर, हम औरतें हैं ना मिलकर रहेंगे यहाँ बस। चल सुने ना, मतलब परस्ती करना तो तुमसे कोई सीखे। औरत हो इसलिए एक औरत के साथ बेईमानी होते हुए नहीं देख सकते, तभी इस तरफ तुम्हें बुलाया है। जाकर चुपचाप खाना खाओ। हाँ चल। इंदु बेटा तू भी आना, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया।
आजा कुछ खा। भाभी कुछ खाना बचा के रखना इंदु के लिए। हाँ ठीक है। इंदु आजा 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 आजा, एक मिनट आजा। हाँ ऐसे सो जा आराम से। मैं तेरे लिए ना दूध लाई हूँ। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले पी पी पी। बेटी जल्दी जल्दी खा लो। इंदिरा को ना इस बात की भनक भी नहीं पड़ पाएगी। वो आएगी ना तो मैं उसको कह दूंगी कि बिल्ली ने खाना गिरा दी। दूध तो पी लो अपनो लो। वाह जी वाह, क्या आइडिया सोचा था आपने। हाँ, बच्चों को भेजकर इंदिरा को इमोशनल ब्लैकमेल करने का आइडिया। उस आइडिया की वजह से ना उससे बच्चों पे तरस आ गई और हमें भी खाना मिल गया। अब भी तो ना। अरे बाप, क्या कर रही है तू? तो और क्या कर। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी होती है। कभी नहीं सुधरने वाले आप लोग। गलती की थी मैंने और आज मैंने ये गलती सुधार ली। सब पड़े रहो यहीं पर। अरे इन्हें सुना, क्या आइडिया लगाया आपने। हाँ, बच्चों को भेजकर इंदिरा को इमोशनल ब्लैकमेल करने का। अरे देख लिया नतीजा। हाँ, आपके आइडिया का। तो रब्बा, आधी रात बीच सड़क में क्या करेंगे। ये सब है ना आप ही का कसूर है आपका। अब पता गजनी, आधी रात को दिल्ली गली में T20 खेलेंगे हम। बेवकूफ, आइडिया है मेरे पास में, आइडिया है तेरे पास में। पापा प्लीज फोन उठाओ ना, हमारे पास वक्त नहीं है, टाइम ही बहुत कम है। पापा प्लीज उठाओ ना फोन। देख इंदु तेरे पापा आ गए। पापा उल्लू बनाया, भगोड़े की बेटी, 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 भगोड़े। क्या कहा था तूने? बोल पापा। अरे क्या हो गया यार? कुटुम तूने मुझे काटा। अरे क्या काटा, क्या हुआ? कुत्ता, कितने सारे आगे। तेरे गली में तो कुत्ते भी शेर होते, भाग ले आते। धर्मेंद्र ठीक कर, खून पीता है।
इंदिरा, इंदिरा जल्दी से है ना पैसे दे दे। कितनी बुरी तरह से कुत्ते ने इनको काटा है, इनको इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, नहीं तो डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज नहीं, रेबीज। हाँ वही। क्या लोगे अपने यार। कल इंजेक्शन जरूर लगवा लेना। हाँ हाँ हाँ। खाना 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 खाना। हिटलर दीदी, देखो क्या किया है तुम्हारी बेटी ने। ये देखो सर फोड़ दिया इसका। अब इसकी पट्टी के पैसे कौन देगा? कितना खून बह रहा है देखो। कोई बात नहीं, मैं इसके मरहम पट्टी के पैसे दे देती हूँ। ये लीजिए। मिसेज ऋषि कुमार जी क्या बात? ये कोर्ट का नोटिस है। गैस उपभोक्ताओं के राहत कोष के 2 लाख रुपया अगले 3 रोज में आपको लौटानी ही है। आप ऋषि कुमार की पत्नी हैं, इसलिए आपकी ये जिम्मेदारी है। ये लीजिए। बहुत हो गया। और तेरे 24 घंटे गए भाड़ में। मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं लाऊंगी। समझी तू? मुझे पता है कि कोई भी औरत ऐसा नहीं करेगी, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो कमाऊंगी क्या? तुम लोगों को खिलाऊंगी क्या? कैसे सारी जिम्मेदारी उठाऊंगी? इस घर में कोई और जिम्मेदारी ले या ना ले, लेकिन एक हिटलर को पूरा हक है सारी जिम्मेदारी उठाने का, हर हाल में जिम्मेदारी उठाने का। इसीलिए मैंने फैसला कर दिया है, मैं इस बच्चे को नहीं लाऊंगी तो नहीं लाऊंगी, बस। पर इंदिरा ऋषि कुमार, टाइम अभी पूरा नहीं हुआ है। चौबीस घंटे पूरे होने में 1 घंटा बाकी है। अगर तेरे ऋषि कुमार यहाँ आ जाते तो ठीक है, नहीं तो पर सुनो ना, कुछ गड़बड़ है। पापा फोन नहीं उठा रहे हैं। भगौड़ों को अक्सर ऐसे बहाने मिल जाते हैं। बबली देख बेटा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। गिरा दे बच्चा, वो भगोड़ा नहीं आएगा। श्रीमती जी, जिंदगी जंग है, हर खुशी